हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आइस। मेरा नाम है डॉली। तो आज हम आपको बताएंगे कल से क्या है, जब से स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक, रात भर से क्या मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के कि मैम पेपर कैंसिल होने वाला है क्या यूपीएससी का। हमारे इंस्टीट्यूट पे मैसेज आ रहे हैं, तभी आपके लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ये जितनी भी अफवाहें हैं यूपीएससी के पेपर को पोस्टपोन होने की, ये सब अफवाह ही हैं, इस पे यकीन ना करें। देखो, यूपीएससी का पेपर एक कंडीशन में कैंसिल हो सकता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसीज आ जाए, है ना। इस तरह की तो कोई घटना है नहीं, लेकिन क्या है, अभी एयर स्ट्राइक ही करी है, तो उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे बम्पर मैसेज कर रहे हैं कि भाई पूरा इनबॉक्स भर गया है हमारे इंस्टीट्यूट का कि मैम पेपर कैंसिल होने के चांसेस कितने हैं। जब हम भी अपने टाइम में थे, अगर छोटी सी घटना हो जाती थी तो हम अपने टीचर से पूछने लग जाते थे कि सर कहीं पेपर पोस्टपोन तो नहीं होगा, कहीं पेपर की डेट तो नहीं बढ़ेगी, कहीं पेपर कैंसिल तो नहीं होगा, है ना। तो देखो, जानते हैं कंडीशन जाने, क्या यूपीएससी परीक्षा 2025 स्थगित हो सकती है। देखो, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वे में पढ़ाई कर रहे हैं और जिस मोटिवेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर आपका 25 को एकदम फिक्स्ड है, वहां कुछ भी हलचल होने वाला नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। और शायद ऐसा नहीं भी होगा। रीजन क्या है, यूपीएससी का जो कैलेंडर है आधिकारिक तौर पर कब आया था आपका 25 कैलेंडर आपका जो जारी हुआ 25 अप्रैल 2024 को, है ना। और प्रारंभ परीक्षा की जो डेट है वो एकदम आपकी क्या है, फिक्स्ड है, 2025 निर्धारित करी गई। और वही मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो 22 अगस्त 2025 को होनी है, जो कि तय है। और यहाँ स्थगित होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बच्चे तो बच्चे हैं। अब स्थगन को प्रभावित करने वाले कारक देखो, अगर संघर्ष की गंभीरता, अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाए और नेशनल इमरजेंसी की बात हो जाए, अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे नेशनल इमरजेंसी, तभी यूपीएससी की जो कंडीशन है कि पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। काल्पनिक सैन्य संलग्नता की सीमा, तीव्रता, सरकारी निर्देश हो, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रोटोकॉल अगर सक्रिय हो जाए, क्षेत्रीय संसद, प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र, देखो जो भी यहाँ पे जो देखो यहाँ पे देखो, जहाँ भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर की अभी जो कंडीशन है, हालात हैं, वो ठीक नहीं है। अब वहाँ के जो सेंटर बनाए जाएंगे यूपीएससी के, तो वो सेंटर को क्या कर दिया जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और पोर्टल पे भी ओपन होगा कि आप अपना जो भी सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आप अपना सेंटर चेंज कर लिए, ठीक है। सुरक्षाकर्मी, परीक्षा प्रशासन के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता, अगर ऐसा हो कि सारे जो हमारे पुलिस फोर्स हो गए हैं, सीआरपीएफ हो गई है ना, जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स हैं, अब सभी किस में इन्वॉल्व हो जाए कि जो भी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में इन्वॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे पेपर की जो सुरक्षा करने के लिए तो कोई नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पेपर कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं। अब देखो, निष्कर्ष और सिफारिशें, कोई आधिकारिक परिवर्तन नहीं वर्तमान में, यूपीएससी का कैलेंडर जैसा था वैसा ही रहेगा। और तैयारी पर ध्यान दें। अभी क्या है कि अफवाह जितनी भी उड़ रही है कि पेपर कैंसिल होगा, जो यार दोस्त आके आपको बता रहे हैं कि कल 1:30 बजे स्ट्राइक हो गई तो हो सकता है हमारा पेपर कैंसिल हो जाए, है ना, वॉर के चांसेस बढ़ गए। और जो खुद भी नहीं पढ़ रहे और आप लोगों को भी पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, वही लोग आके इस तरह की बातें करते हैं, तो उनकी कही सुनी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। पेपर आपका 25 को है, 25 को ही रहेगा। और ये रूमर्स हैं, ठीक है, आते जाते रहे। स्थगन के बारे में अटकलों की तुलना में अध्ययन को प्राथमिकता दें, ठीक है। क्या करें क्या ना करें, ये कंडीशन है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, जिस हिसाब से आपकी कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रही है, इधर उधर चीज़ों को मत देखें। गवर्नमेंट का अगर कोई नोटिस आता है उसको देखेंगे, पीआईबी जो हमारा ऑफिशियल न्यूज़ है तो उसको देखेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से आधिकारिक चैनलों के अनुसरण करें, जो आधिकारिक चैनल है उन्हीं को ही देखें। बाकी इधर उधर के चैनल पर जो भी गॉसिप चल रही होती है कि यूपीएससी का पेपर भी पोस्टपोन हो सकता है, डेट बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ये सब चीजें अफवाह मात्र हैं, इन पे ध्यान ना दें। केवल यूपीएससी की वेबसाइट और पीआईबी जो हमारा आता है ना, उस पे भरोसा रखें, बाकियों पे भरोसा ना रखें, है ना। अनिश्चितता के बीच तैयारी की रणनीति, शेड्यूल पे रहें। देखो, अभी क्या टाइम है, देश में बड़े हालात खराब हैं, नाजुक से हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर कभी भी हो सकता है। तो इस समय अपने शेड्यूल पे रहें, पेपर ऑन टाइम होगा, मूल समय सीमा के अनुसार तैयारी जारी रखें, अद्यतनों की निगरानी करें। घोषणाओं के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से आप देखते रहें। आपका जितना भी सिलेबस है उसको आप बार बार रिवाइज करें और एकदम फोकस्ड रहें अपने तैयारी पर, है ना, परीक्षा तिथि पर, और रिवीजन करते रहें। आकस्मिक योजनाएं बनाएं, संभावित विस्तारित अध्ययन अवधि के लिए तैयार रहें।
और देखो यूपीएससी स्थगित करने की ऐतिहासिक मिसाल देखो कब कब हुई, जैसे आपका कोविड आया था उस टाइम यूपीएससी का जब एग्जाम था आपका 6 महीने के लिए आई थिंक पोस्टपोन्ड हो गया था उस कंडीशन में। इससे पहले भी हमारे यहाँ वॉर हो चुके हैं, तनातनी हो चुकी है भारत पाकिस्तान में, भारत चाइना में, है ना। और इस तरह कभी यूपीएससी का पेपर को पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो यूपीएससी ने ऐतिहासिक रूप से चुनौती समय में परीक्षा जैसी थी ऑन टाइम पे ही करवाई है। सीमा पर तनाव, पिछले सीमा विवादों में यूपीएससी परीक्षा कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे उड़ी वाली घटना हुई थी, है ना। इस तरह जब एयर स्ट्राइक पहले भी कर चुकी है भारत, तब भी इस तरह की कोई जो हमारी यूपीएससी की एग्जाम थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और आधिकारिक रुख देखो, संभावित स्थगन के संबंध में कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है और जैसा कैलेंडर है वैसा ही है। यदि परिस्थितियां आधिकारिक नोट जो भी चेंज है, ठीक है, अगर मांग करती हैं तो तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका जो अनाउंस है यूपीएससी खुद करेगी। तो आप लोगों को इस सुनी सुनाई बातों पे जो यार दोस्त आते हैं लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, आपको बताते हैं कि भाई पेपर कैंसिल हो सकता है, पेपर पोस्टपोन हो सकता है, इस तरह अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है। यूपी तो यूपीएससी के बारे में यही था कि आपका पेपर ऑन टाइम रहेगा। 25 तारीख को आपका पेपर है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें, जिस हिसाब से आप लोग तैयारी करते आ रहे हैं उसी वे में तैयारी करें और खूब मन लगाकर तैयारी करें। टाइम बहुत कम है तो अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, यूपीएससी की साइट्स को देखते रहें, गवर्नमेंट के जो भी आ रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आ रहे हैं उनको देखते रहें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन।